हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगस्त से पढ़कर 95% कैसे लाएं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को अगर स्किप कर दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेरा ये वादा है आपसे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आप दोस्तों क्लास 10th या 12th में हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और अभी तक अपनी स्टडी को स्टार्ट भी नहीं किया है तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैंने बनाई है। अगर आपका अप्रैल मास बेकार चला गया, मई बेकार हो गया, जून भी चला गया, जुलाई भी चला गया, आपने इन 4 महीनों को बर्बाद कर दिया है, इनमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है या अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है, तो आज के इस वीडियो में आपका बहुत सवाल रहता है कि टॉपर कैसे बने। मुझे तो 95% लाना है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं कैसे ला सकता हूँ। तो आपको चिंता कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा वो अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली 95% लाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन रहता है कि क्या हम टॉपर बन सकते हैं। तो जी हाँ, अब तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप टॉपर बन सकते हो। तो कैसे टॉपर बनोगे और टॉपर और आपके बीच में क्या डिफरेंस होता है, आपके और टॉपर में क्या अंतर है, टॉपर किस प्रकार से बनते हैं और आप क्यों नहीं बनते हैं, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पास भी सेम बुक्स हैं और टॉपर के पास भी वही सेम बुक्स हैं। आपके पास भी सेम कॉपी है, टॉपर के पास भी सेम कॉपी है। आपके पास भी सेम टीचर हैं, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसी टीचर से टॉपर भी पढ़ता है। आपके पास 2 हाथ और 2 पैर हैं, टॉपर के पास भी 2 हाथ और 2 पैर हैं। सेम क्वेश्चन पेपर आएगा, जैसा पेपर आपको मिलेगा वैसा ही टॉपर को मिलेगा। तो आप टॉपर क्यों नहीं बन पाते हैं और एक जो बच्चा टॉपर बनता है वो कैसी रणनीति फॉलो करता है, उसमें आपका बहुत सारा अंतर होता है। तो चलिए वो बताते हैं कि टॉपर कैसे बनता है। यदि आप चाहते हैं कि यस मुझे टॉपर बनना है तो अभी से कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार बार बार वही काम करते रहोगे तो एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। यहीं पर मैंने एक शायरी लिखी है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुराने ज़माने के कुएं होते थे उसमें एक रस्सी से पानी खींचा जाता था, जो रस्सी आपको कुएं की धारी में टकराती रहती थी बार बार, इससे उस पर निशान पड़ जाता है। वही कहने का तात्पर्य यहाँ पर है आपकी स्टडी में। जब आप डेली किसी चैप्टर को तैयार करते जाएंगे, डेली मेहनत करते जाएंगे, 10 बार रटेंगे, 20 बार रटेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको तैयार हो जाएगा। इसीलिए आपको डेली कंसिस्टेंसी यानी लगातार आपको मेहनत करना है। आप बिल्कुल भी पढ़ाई में कमज़ोर हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो आप डेफिनेटली 95% नंबर ला सकते हैं। लेकिन आपको बस आज से कसम खा लेना है कि मुझे डेली पढ़ना है। चाहे आप डेली के 2 से 3 घंटे ही पढ़ पाएँ, लेकिन पढ़ना डेली है। ये नहीं कि आज पढ़े और 2 दिन गैप कर दिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की ये कन्फ्यूजन रहती है, सर हमने अभी तो पढ़ा ही नहीं है, अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया, तो हम क्या करें, क्या हम टॉपर बन पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल टॉपर बनोगे। वीडियो को बस लास्ट तक देखना है। आपकी आज के इस वीडियो में 95% दिलाने की गारंटी मेरी है। जो मैं बता रहा हूँ अगर ये फॉलो कर लिया तो 95% ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं कि हमेशा बुक लेकर बैठे रहते हैं। क्या आपको हमेशा बुक लेकर बैठना है? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको हमेशा किताब कॉपी लेकर दिखावा कुछ भी नहीं करना है। क्या आप लोगों का क्वेश्चन रहता है खेलना कूदना एकदम बंद कर दें? तो यहाँ पर भी हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा बुक लेकर भी नहीं बैठना है और हमेशा खेल कूद करना बंद भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कड़वी सच्चाई क्या है,
तो यही एक कड़वी सच्चाई है कि जो बच्चे 8 से 10 घंटे पढ़कर सिर्फ 70 से 80% लाते हैं, उनको यही काम करना होता है, यानी कि हमेशा बुक लेकर बैठे रहते हैं और हमेशा खेल कूद बंद करके सिर्फ 8 से 10 घंटे बस लगे पड़े हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके सिर्फ 70 से 80% नंबर ही आते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, आपको इसको मानना ही पड़ेगा। और यहीं पर आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। जो भीड़ में चलता है वो सिर्फ 70 से 80% नंबर ला सकता है, और जो भीड़ से हट के काम करेगा वही आपको 95% या टॉपर बनेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ कि आपको भीड़ से अलग कुछ करना है। अगर भीड़ में चलोगे तो 95% लाने का सपना छोड़ दो। अगर आपको कुछ अलग करना है तो ही आप ये वीडियो देखो, ठीक है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, 5 से 6 आवर्स की स्टडी करना है। सिर्फ आपको 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना है और स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। स्मार्ट तरीका क्या होता है? स्मार्ट तरीका ये होता है कि आपको सिर्फ वही जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं, उनको ज़्यादा लगाना है, ना कि पूरी किताब को छापना है। आपको दिन भर कॉपी लेकर नहीं बैठना है, सिर्फ आपको 5 से 6 घंटे की स्मार्ट वर्क करना है, ठीक। स्मार्ट स्टडी जब करोगे तभी आप क्या कर पाओगे, टॉप कर पाओगे। और उसके साथ में आपको 5 से 6 घंटे के बाद साथ में आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करना है। आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जब तक नहीं करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए आप सिर्फ 20 मिनट ही आप अपने निकालिए, लेकिन निकालिए जरूर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए। ये कौन सी एक्टिविटी होती हैं? इसमें आप थोड़ा बहुत टहल सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं। आप तो यंग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। थोड़ी देर योगा कर लिया या फिर व्यायाम कर लिया, इससे आपका शरीर फ्रेश रहता है और आपको नई एनर्जी के साथ पढ़ने का मौका मिल जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को फॉलो करते हैं और से 6 घंटे ही स्मार्ट स्टडी करते हैं तो 95% आपके डेफिनेटली आ जाएंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर ना आए तो जब रिजल्ट आए तब मुझ पे इसी वीडियो पे कमेंट करके जाना, ठीक है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये फॉलो करना। आज से कमेंट में लिखो कि यस, हम ये चैलेंज स्वीकार करते हैं और आज से हम ये फॉलो जरूर करेंगे। तो कमेंट पूरा भर जाना चाहिए आप लोगों के कमेंट से, ठीक। अब यहाँ पर बताते हैं आपको स्कूल और कोचिंग दोनों मैनेज कैसे करना है और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान कैसे देना है। तो यहाँ पर स्कूल और कोचिंग मान लेते हैं 5 घंटे का स्कूल होता है और 2 घंटे की कोचिंग होती है, तो 7 घंटे आप लोगों को निकालने के बावजूद भी सिर्फ 5 से 6 घंटे ही आपको पढ़ना है। वो कैसे पढ़ना है? सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है। कैसे निकलेंगे? क्योंकि स्कूल में जैसे चैप्टर नंबर 4 पढ़ाया जा रहा है, तो कोचिंग में भी कोशिश कीजिए चैप्टर नंबर 4 पढ़ने की। चाहे जिस सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वही आप स्कूल में पढ़ें। और जो स्कूल और कोचिंग दोनों में पढ़ाया गया है सिर्फ रात को आपको वही रिवाइज करना है। किस प्रकार से रिवाइज करना है? जो आपका स्कूल में पढ़ाया गया, जो कोचिंग में पढ़ाया गया, उसको अपने आप से एनालिसिस करो कि हमको इसमें से कितना आता है। मान लिया आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल बताए गए या फिर कोई प्रूफ बताया गया कोचिंग में, तो आपको यहाँ पे एक रफ कॉपी लेनी है और उसको स्वयं से सॉल्व करना है। जब ना सॉल्व हो तो अगले दिन आपको स्कूल जाना है या कोचिंग जाना है, या फिर आप हमारे चैनल का सहारा ले सकते हो। हमारे चैनल पर भी बहुत सारी तैयारी करवाई जा रही है। सिर्फ आपको स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है, ठीक। जो स्कूल और कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसकी वीडियो भी देख सकते हो, उसका सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तभी आपको 95% नंबर मिलेंगे। और अन्यथा आप कोचिंग में पढ़ोगे 4था और स्कूल में पढ़ोगे 5वां और घर पे कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलने वाला, सब कुछ आप भूल जाएंगे। इसलिए आपको स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी को साथ में लेकर चलना है। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है? वीक सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है। वीक सब्जेक्ट कौन से होते हैं? वीक सब्जेक्ट वो होते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत मजबूत होते हैं, कुछ बच्चों का मैथ कमज़ोर होता है, कुछ का फिजिक्स कमज़ोर होता है, कुछ का केमिस्ट्री कमज़ोर होता है। तो बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश की एक प्रॉब्लम रहती है, तो इंग्लिश को अभी से समझना है, क्योंकि जितने नंबर का मैथ का पेपर होगा, जितने नंबर का फिजिक्स का पेपर होगा, उतने नंबर का इंग्लिश, यानी 100 में 100 नंबर इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक।
और फिजिक्स में तो 30 नंबर आपको स्कूल से भी मिल जाते हैं। इसलिए इंग्लिश पर भी ज़्यादा ध्यान देना है और जो वीक सब्जेक्ट हैं उन पर तो बिल्कुल अभी से 1 घंटा ज़्यादा टाइम देना है। तभी आपको सारे सब्जेक्ट में जब आप 90 या 95 नंबर लाएंगे तभी तो आपका 95% आएगा। ये तो है नहीं कि एक में 70 लाए और दूसरे में 90 लाए तो आपको 95 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो इससे आपको क्या सीख मिली कि सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चलना है। और उसके साथ में आप अगर स्कूल जाते हो तो दोस्त पढ़ने वाले बनाओ, यानी कि जब तक आपके दोस्त नहीं पढ़ेंगे तब तक आप भी नहीं पढ़ोगे। इसलिए दोस्त ऐसे बनाओ जो खुद पढ़ने वाले हों, जिनका टारगेट बड़ा हो। और आपको इसके साथ में कॉपी पे लिख लिख कर याद करना है। घर पे जब सेल्फ स्टडी करोगे तो उस पर कॉपी पे लिख लिख कर याद करना है। मैंने अभी बताया कि अपने आप को यानी कि अपने आप से उसको लिखो या प्रूफ को सॉल्व करो। तब अगर नहीं समझ में आता है तो अगले दिन फिर से जाकर के स्कूल में उसको पूछो, तभी आपको वो पूरा चैप्टर क्लियर हो पाएगा। जब तक आप लिख कर नहीं लिखे याद करेंगे तब तक आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो यहीं पर बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या होती है। ये मैंने खुद टॉपर से बात किया है। जो टॉपर बच्चे होते हैं वो क्या बताते हैं, उनकी स्ट्रेटजी कौन सी वो फॉलो करते हैं, जो उनके 95% आते हैं। जो बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं उनके ही 95% आएंगे। तो आपको यहाँ पर टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या होती है वो आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, टॉपर ने खुद बताया है कि अपना गोल बड़ा बनाओ। जब तक आपका गोल बड़ा नहीं होगा तब तक आप उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। मान लिया यहाँ पर आपने 70% टारगेट रख लिया कि मुझे 70% लाना है, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेंगे, कहेंगे 70% तो आ ही जाएंगे। यहीं पर जब आप 95% का टारगेट रखते हैं तो आपको उसी प्रकार से सोचना पड़ेगा, यार 95% तो बहुत बड़ा टारगेट है, इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो 95% आसानी से नहीं मिलने वाले। इसीलिए आपको टारगेट अपना क्या करना है, बड़ा बनाना है, ठीक है। उसके साथ में टॉपर्स ये भी बताते हैं कि अपना सिलेबस कम से कम 3 बार ख़त्म करना है। एक बार अगर आप पढ़ते हैं, मान लिया आपने एक बार पढ़ लिया, तो वो दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत उसका याद रह जाएगा, और जब उसको तीसरी बार पढ़ेंगे तब आपको पूरा तैयार हो जाएगा। इसलिए आपको सिलेबस को लगभग 3 बार कंप्लीट करना ही करना है। जब तक आप 3 बार नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें आखिर इसका निचोड़ क्या है। तो आपको इसके निचोड़ तक पहुंचना है। उसके बाद में आपको अब करना क्या है, 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अभी आपको थोड़ा रुक जाना है, यहीं नवंबर से दिसंबर, यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सॉल्व करना है। इसके लिए आप अनसॉल्व लगा सकते हैं। उसके बाद में टेस्ट ज़रूर दें, अभी से आपको टेस्ट देना है और प्लस रिवीजन भी करना है। टेस्ट और रिवीजन को साथ साथ में लेकर चलें। जितना पीछे पढ़ाया जा चुका है वो दोबारा तो नहीं पढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा और टेस्ट देने से नहीं भागना है। जो भी आपका टीचर है उससे आप कहो कि हफ्ते में 1 टेस्ट ज़रूर बनाए, तो आपको टेस्ट देने से पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल पर जा रही है। अगर टीचर नहीं बना पा रहा है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। उसमें आपको क्वेश्चन दिए होंगे, अपने आप से लिखकर जब सॉल्व करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक है, ठीक है। तो अगस्त से लगातार पढ़ना है। जो मैंने ये स्ट्रेटजी बताई है, अगर ये फॉलो कर लेते हो तो आपको डेफिनेटली 95% आ जाएंगे। अब आपको लगातार ये काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल 2 दिन पढ़े फिर 2 दिन रेस्ट किए, ये नहीं कि आपको 2 दिन पढ़ना है 2 दिन रेस्ट करना है, नहीं, आपको डेली पढ़ना है। क्या करना है, डेली पढ़ना है। जब तक आप डेली नहीं पढ़ोगे तब तक 95% नहीं आएंगे। तो जो मैंने ये बताया है इसको आपको फॉलो करना है, लगातार फॉलो करना है। डेफिनेटली मैं लिख के देता हूँ आपके 95% नंबर आएंगे, ठीक। उसके साथ में पढ़ते समय नींद आती है तो टेबल और कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ें, क्योंकि जब आप बैठकर पढ़ते हैं तो आप सोने से बच जाते हैं। क्योंकि जैसे ही बिस्तर पे जाते हैं तो आपको नींद लगने लगती है, तो आप तुरंत वहीं पे कहते हैं चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे और सो जाते हैं। इससे आपको बचने के लिए टेबल या कुर्सी पर बैठकर ही पढ़ना है। और आपको कहाँ पे पढ़ना है, एक अपना रूम निश्चित कर लीजिए जिस रूम में शोर ना होता हो। आपको एकांत में ही बैठकर पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। और आपको डेली का टारगेट बनाकर ही पढ़ाई
पढ़ाई करना है। जब तक आप डेली आप टारगेट नहीं बनाएंगे, टारगेट क्या होता है कि मान लिया आज आपको चैप्टर नंबर 3 खत्म करना है तो उसके 5 टॉपिक लिख लीजिए कि चैप्टर नंबर 3 से हमको ये 5 टॉपिक कवर करने हैं, और शाम को वो देखिए कि हाँ मैंने कवर किए हैं कि नहीं। अगर कवर किए हैं पूरे 5 चैप्टर या 5 टॉपिक तो बिल्कुल ठीक है, सो जाइए। अगर नहीं किए हैं तो और भी मेहनत कीजिए। इसलिए डेली का टारगेट बनाकर पढ़ाई जब करोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। और साथ में यहाँ पे वीक सब्जेक्ट को अभी से मजबूत कर लो। अभी मैंने पहले बताया था वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना है इसी प्रकार, क्योंकि हर सब्जेक्ट आपको 100 नंबर देगा, इसलिए आपको वीक सब्जेक्ट को भी साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। और आपको अपना गोल बड़ा ही रखना है जिससे आप अधिक मेहनत कर पाएंगे। और सिलेबस को कम से कम 3 बार ख़त्म करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। इतना सब अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली यकीन मानिए 95% नंबर लाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कमेंट में बताइए कि आपका टारगेट कितना है, और आज से आप लोग ये प्रण ले लीजिए कि हमको 95% लाना है। तो ये कमेंट कीजिए कि यस हम आज से प्रण लेते हैं कि हाँ अब 95% लाकर ही रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।